अविनाशी ज्ञान रतन धारण करो। बाबा आकर हमें अविनाशी ज्ञान रतन देते। क्यों इनको कहा गया अविनाशी ज्ञान रत्न? इनको अविनाशी ज्ञान रत्न क्यों कहा? बाकी दुनिया में जितने भी ज्ञान रत्न हैं वो विनाशी हैं। एक बाबा के द्वारा दिए गए ज्ञान रत्न अविनाशी। ऐसा क्यों? क्या समझते हैं कि ये अविनाशी ज्ञान रत्न क्यों है, विनाशी ज्ञान रत्न वो क्यों है? दुनिया भर में इतनी मोटी मोटी किताबें लिखी गई हैं, इतने बड़े बड़े मोटे मोटे कोटेशंस और मतलब बातें बताई गई हैं, वो विनाशी तो बता, जबकि पूरे कल्प में केवल इसी समय बाबा आके बताते। इससे पहले सतयुग में आके नहीं बताते, त्रेता में नहीं बताते, द्वापर में नहीं बताते, कलयुग में नहीं बताते। इनके अविनाशी हो गए। और जिन्होंने चलो द्वापर से ही बताए हों, हम बाबा की ही बात को लेते हैं कि आज से 2500 साल बाद ही उन्होंने अच्छी अच्छी बातें ज्ञान रत्न बताए, वो विनाशी है। वो आज से 2500 साल से चले आ रहे हैं, वो विनाशी हो गए हैं। और जो सिर्फ अभी आपका बाबा आया है जुम्मा जुम्मा, अभी पूरे 100 साल भी नहीं हुए, 100 साल में तो विनाश करा देगा। जो 5, 10 साल, 15 साल, 20 साल पढ़े हैं, वो अभी जो पढ़े हैं अभी अभी बाबा ने आके बताया, वो अविनाशी हो गए हैं। क्यों भाई? बाप अविनाशी, बाप अविनाशी आत्माओं को अविनाशी ज्ञान दे। बाप अविनाशी है, चलो आत्मा भी अविनाशी है, ये भी चलो मान लेते हैं। अविनाशी ज्ञान रत्न क्यों हो गए? अब ये आत्मा को दिया जाने वाला ज्ञान अविनाशी भाई ज्ञान। देखिए, वो भी तो, हम आत्मा तो अविनाशी है ना, बाकी जितने धर्म पिता है वो भी तो अविनाशी है ना। वो कौन से विनाश होने वाले? हाँ जी, वो देहदारी है, बाह्य देह के लिए ज्ञान देते हैं कि विनाश। आत्माएं तो अमर है ना। वो ज्ञान तो देह के लिए देते हैं। आत्माएं अमर हैं, हम आत्माएं भी अमर हैं, फिर हमारा ज्ञान विनाशी हो गया। परमात्मा भी अमर है, हम आत्मा और परमात्मा सारे अमर है ना। जो ज्ञान शिव बाबा अब आके सुना रहे हैं, वो भी अपने टाइम पर आकर वही ज्ञान देते हैं ना। वो भी अपने एक्यूरेट टाइम पर आते हैं, शिव बाबा भी एक्यूरेट टाइम पर आते हैं। शिव बाबा भी अपने एक्यूरेट टाइम पर पहले तो नहीं आ सकता, 1 सेकंड पहले नहीं आ सकता, 1 सेकंड लेट नहीं आ सकता। हम आत्माएं भी 1 सेकंड पहले नहीं आ सकती, 1 सेकंड लेट नहीं आ सकती। धर्म पिताएं भी 1 सेकंड पहले नहीं आ सकते, 1 सेकंड लेट नहीं आ सकते। और जो ज्ञान उन्होंने इस कल्प में सुनाया है, वही वो हर कल्प में आकर सुनाते हैं। शिव बाबा भी वही ज्ञान आकर के सुनाते हैं। फिर वो विनाशी हैं और ये अविनाशी है। क्या करें? बाबा जो संगम में आके ज्ञान सुनाते हैं वो पूरा कल्प करता है और वो आत्माओं को सुनाता है और आत्मा धारण करती है। भाई ये जो बहन जी बोल रही है ठीक बोल रही है क्या? किसी को कोई और विचार देना हो तो बताए। हाँ जी, मैं आत्मा हूँ, हाँ जी, आत्मा आपको याद करना है। ये अभी आत्मा क्या रहता, मैं आत्मा हूँ, यही है मूल मंत्र है। नहीं जिसने बोला, बाप आके सिखाते हैं, नहीं तो किसी को पता नहीं चलता है कि मैं आत्मा हूँ।
जब परमात्मा ब्रह्मा तन के द्वारा ये सब सुझाव दूसरों को देते तुम्हें आत्मा हो। भाई जी, हाँ जी, जैसे बाबा से हम जो ज्ञान रत्न प्राप्त करते हैं, तो वो जो हम प्राप्त करते हैं वो हमारा एक शुद्ध लालच होता है, मतलब आत्मा का कल्याण करने के लिए होता है। लेकिन जब हम पढ़ाई लिखाई या कोई और ज्ञान प्राप्त करते हैं या कैरियर बनाने के लिए ज्ञान प्राप्त करते हैं, उसमें हमारा कोई ना कोई थोड़ा लालच होता है, कैरियर को सेट करना या पैसे कमाना, वहां पर थोड़ा लालच होता है भाई जी। लेकिन बाबा से जो ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं वो तो शुद्ध लालच है ना, आत्मा का कल्याण करने के लिए। लालच यहाँ भी है, यहाँ शुद्ध लालच है और वहाँ अशुद्ध लालच है। वहाँ सारे शरीर के लिए हम साधन इकट्ठे करते हैं और यहाँ हम जी आत्मा के लिए करते जी भाई जी, हैं। हाँ, कुछ और किसी ने बताना? हाँ जी, ये जो हम लौकिक में या कह लें जो पढ़ाई के लिए ज्ञान वर्धन के लिए जो भी नॉलेज दुनिया में समाज में मिलता है वो तो देह के साथ समाप्त हो जाएगा, देह के साथ विनाश हो जाता है। और बाबा के द्वारा दिया हुआ जो ज्ञान रत्न हमको मिलते हैं 21 जन्मों तक चलते हैं। वैसे तो वो भी समाप्त हो जाते, वो भी तो विनाशी हो ही जाते हैं, लास्ट में तो वो भी विनाश हो जाते हैं। ठीक है, चलो हम सार में आते हैं। मेन बात क्या है कि यहाँ ज्ञान सुनाने वाला और ज्ञान को सुनने वाले समझते ही हैं कि हम अमर हैं। पहली बात यह है, सुनाने वाला और सुनने वाले दोनों इस स्मृति से सुनाते और सुनते हैं कि हम अमर हैं। वहां सुनने वाले और सुनाने वाले पहले ही अपने आप को समझते हैं कि हम मरने वाला शरीर हैं। इसलिए दोनों अपने एक्यूरेट टाइम पर आकर ज्ञान सुनाते हैं। ज्ञान तो एक्यूरेट टाइम पर सुनाते हैं, वही सुनाते हैं जो हर कल्प सुनाते हैं, परंतु वो जो ज्ञान देते हैं वो स्थूल शरीर के उत्थान के लिए, स्थूल शरीर की सुविधाओं के लिए देते हैं। जबकि यहाँ जो ज्ञान दिया जाता है वो आत्मा को दिया जाता है और आत्मा के उत्थान के लिए दिया जाता है। और वहां जो संस्कार दुनिया वाले ज्ञान के आधार पर बनते हैं, संस्कार वो भी बेशक अगले जन्मों में जाते हैं, वो जाते हैं कर्मों के बंधन अनुसार, परंतु परमात्मा आकर के जो ज्ञान देते हैं वो ड्रामा अनुसार, वहां भी ड्रामा अनुसार, कर्म बंधन अनुसार जो संस्कार हैं वो चलते हैं, चलते यहां भी हैं, परंतु यहां आत्मा अपने लिए उन सभी संस्कारों को पुनर् ड्रामा की शुरुआत से लेकर अंत तक के सारे संस्कार पुनः सेट करती है। जिन संस्कारों के आधार से उसका पाठ चाहे आदि से है, चाहे मध्य से है, चाहे अंत से है, परंतु जितना समय उसने यहाँ पाठ बजाना है उन सारे संस्कारों को कंप्लीट करके ही घर जाती है। और फिर उन्हीं संस्कारों के आधार से पूरा काल जो भी जितना पाठ उसका है, चाहे 10 साल के लिए है, चाहे 100 साल के लिए है, तो चाहे 5000 साल के लिए है, वो आत्मा यहाँ आकर उसी अनुसार पाठ बजाती है और जाने से पहले परमात्मा से पुनः वो सारे संस्कार बना करके जाती है। परमात्मा आकर सारे यूनिवर्स की आत्माओं को पुनः अपने उस चरम अवस्था तक पहुंचने के लिए सत्य मार्ग देते हैं, जिससे सारी आत्माएं अगले कल्प के लिए पाठ बजाने के लिए
अपने संस्कारों को सेट कर लेती है और वो संस्कार पूरा कल्प जितना भी समय उसको यहाँ पाठ बजाना है वो उसी के अनुसार बजाता है। जब उसके संस्कारों में गिरावट आती है तो उसमें थोड़ा सहयोग देने के लिए ये धर्म पिताएं आकर उनको समय समय पर अपना जो भी उनका अनुभव होता है, ज्ञान होता है, वो दे करके उनको थोड़ा सहयोग देते हैं। परंतु वो सारा सहयोग देह स्मृति में होने के कारण, विनाशी स्मृति में होने कारण, विनाशी विधि होने के कारण और वो विनाशी ज्ञान थोड़ा ही समय उनको खुशी या सहयोग देता है और उसके बाद फिर वो उसी प्रकार से गिरते ही जाते हैं। उनसे किसी भी आत्मा की चढ़ती कला नहीं, दोबारा पीक पर प्राप्त हो वो नहीं कर सकता। कोई भी कितना भी बड़ा धर्म पिता ज्ञान देने वाला आता है उनसे गिरती कला होती है। यही एक ज्ञान है जो पुनः चढ़ती कला तक पहुंचाता है। वो पूरा कल्प गिरते गिरते उस अवस्था में आते हैं, परमात्मा आकर पुनः चढ़ती कला करते, सुधारने का काम करते, आत्मा को अपनी चरम अवस्था तक पहुंचाने का काम करते हैं। इसलिए ये अविनाशी ज्ञान रतन अविनाशी बाप के द्वारा अविनाशी आत्माओं को दिया जाता है। जहां आत्माएं फकीर से अमीर बनती हैं, जहां आत्माएं ज्ञान से बिल्कुल तमो प्रधान बन जाती हैं, अज्ञानता में आ जाती हैं, 100% अज्ञानता आ जाती है और फिर परमात्मा आकर उनकी 100% या चरम अवस्था तक पहुंचाने का कार्य करते हैं, जिससे तुम आत्मा क्या बनते हो? रूप बसंत। कौन बताएगा रूप बसंत? रूप बसंत कौन बताएगा? रूप माना ज्ञान, सारा का सारा ज्ञान स्वरूप बन जाना, गुण स्वरूप बन जाना, शक्तियां स्वरूप बन जाना। जब हम ज्ञान गुण जो बाबा के द्वारा दिए गए ज्ञान रत्न हैं, गुण और शक्तियां हैं, वो जब हमारे स्वरूप में आ जाती हैं, हमारे जीवन में आ जाती हैं, तब हम ज्ञान स्वरूप बसंत चारों तरफ सारे संसार को, अपने सहित सारे संसार को सुख देने वाले रूप बसंत बन जाते हैं। ये अविनाशी ज्ञान रतन हमें रूप बसंत बनाते। प्रश्न, कौन सी शुभ भावना रख पुरुषार्थ में सदा तत्पर रहना? कौन सी शुभ भावना रख के हम पुरुषार्थ करें तो सदा तत्पर रहेंगे, पुरुषार्थ में सदा तत्पर रहेंगे? ऐसी कौन सी शुभ भावना हम रखें? सदा यही शुभ भावना रखनी है कि हम आत्मा सतो प्रधान थी, हम आत्माएं सतो प्रधान थी। हमने ही बाप से शक्ति का वर्षा लिया था, अब फिर से ले रहे। अब वही शक्तियां, वही गुण हम परमात्मा से पुनः प्राप्त कर रहे हैं। इसी शुभ भावना से पुरुषार्थ कर सतो प्रधान बनना। सभी आत्माएं सतो प्रधान बनती हैं। ऐसे नहीं सोचना है कि सब सतो प्रधान थोड़ा ही बनेंगे, नहीं। याद की यात्रा पर रहने का पुरुषार्थ करते रहना है, सर्विस से ताकत लेनी। याद की यात्रा पर शांति तत्पर रहना है, अगस्त पुरुषार्थ 2025 करते रहना है। याद की यात्रा माना स्वयं को सुधारने में
लगातार लगे रहना है। फिर सर्विस करेंगे तो उससे आपको शक्ति मिलेगी। अब यहाँ छोटा सा प्रश्न खड़ा होता है कि एक तरफ तो हमने सुना है सभी आत्माएं सतो प्रधान, रजो, तमो चारों अवस्थाओं में गुजरती है, और अब बाबा मना कर रहा है कि सब आत्माएं सतो प्रधान नहीं बनी। अब क्या करें? अब बाबा ने कहा है कि सभी आत्माएं सत्व प्रधान थोड़े ही बनेंगी। ऐसे नहीं सोचना कि सभी आत्माएं सत्व प्रधान थोड़े ही बनेंगी, नहीं। इसका क्या मतलब है? ऐसे नहीं। बाबा बोल रहे थे कि सभी आत्माएं 100% सत्व प्रधान नहीं बनती है। अच्छा, वैसे सत्व प्रधान बाबा बनती। बोल रहे हैं कि हमें ऐसे नहीं सोचना है सभी आत्माएं क्या सत्व प्रधान बनेगी, ऐसे सोच के पुरुषार्थ ढीला नहीं करना। ऐसे नहीं सोचना, ध्यान से देखो, ऐसे नहीं सोचना कि सब सत्व प्रधान थोड़े ही बनेंगे। ये लाइन हमें खुद को ढीला बना सकती है। हम ढीले नहीं बने, नहीं। याद की यात्रा पर रहने का पुरुषार्थ करते रहना है। वरना हरेक ने अपनी चरम अवस्था, परम अवस्था तो सिर्फ शिव बाबा की बनती है। हम भी परम अवस्था में पहुंचते हैं, परंतु वो हम आत्माओं की परम अवस्था नहीं होती, वो हमारी चरम अवस्था होती है। क्योंकि परमात्मा हमेशा परम अवस्था में रहता है। श्री कृष्ण भी परम अवस्था में पहुंचकर वापस गिरना शुरू हो जाता है। हम आत्माएं भी गिरना शुरू हो जाती है। परंतु आत्मा जब आती है उसको 4 अवस्थाओं में चेंज कर दिया जाता है, तो बांट दिया जाता है। हर आत्मा को 4 स्टेजेस पार करनी। जो जब वो आती है, आते आत्मा, तो उस समय उसकी 100% वो अपनी 100% होती है, हमारी 100% नहीं। सबके रिजल्ट में वो 100% नहीं है, परंतु वो अपने हिसाब से अपने लिए वो 100% है। उसके बाद उसको 4 अवस्थाओं में से अपने हिसाब से गुजरना। हमारी जो, हाँ जी, ऐसे मैं ऐसे सोच लूं कि मैं इसे तो प्रधान बनूंगी, सभी आत्माएं थोड़ी बनेंगी, यह विमान हो जाएगा। नहीं, मैंने बनना है, सभी तो नहीं बनेंगी। बोला हम यदि इसका ये ले लेते हैं कि मैं फिर क्यों बनूं, थोड़े ही बनेंगी। जो बनेगी ज्यादा कर लेगी वो सत्व प्रधान। ये विमान भी हो जाता ना कि मैं सत्व प्रधान बनूंगी और थोड़ी बनेंगी। हूं तो कोई कह नहीं सकता, हूं तो कृष्ण भी नहीं कह सकता कि मैं सत्व प्रधान, क्योंकि रिजल्ट निकालने की पावर यह विमान भी हो जाता है। नहीं। देहाभिमान तो कोई कालेगा मैं तो ब्रह्मा कुमार हूं भाई, कह दे मैं ब्रह्मा कुमार हूं, कहता रहे। पर तो ब्रह्मा कुमार होगा तो तब ना, जब वो ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के नियम अनुसार अपने आप को पूरा चलाएगा। पूरा चलाएगा, नहीं चलाएगा तो कैसे, क्या का ब्रह्मा कुमार है। कहने को कोई कुछ भी कहे, होना और कहना, सोचना और करना, ये तो बड़ा अंतर है ना। इस अंतर को हमें बहुत ध्यान में रखना है। झूठा अहंकार कर लेना, मैं तो ब्रह्मा कुमार जी, मैं ब्रह्मा कुमारी में गया हूँ, क्या बात करते हो, मैं वहां 7 डेज कोर्स करके आया हूँ, ये करके आया हूँ, ये करके आया हूँ। सुधार क्या आया है, उसके लिए याद की यात्रा का महत्व बाबा ने दिया। इसलिए पहले याद की यात्रा पर ध्यान देना, याद की यात्रा पर रहने का पुरुषार्थ करते रहना है, और सर्विस से, सेवा करके उससे ताकत मिलेगी, उमंग उत्साह बढ़ेगा। अन्य आत्माओं को खुशी देंगे तो उसकी खुशी हमारी खुशी को क्या करती है, मजबूती देती है, आधार देती है।
कि सब ठीक ठाक है, एकदम बढ़िया है, बिल्कुल मैं